अगले महीने से आपके हैं एग्जाम और अभी तक आपने तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, आपके लिए बेटा थाला सीरीज लाई गई है जिसके अंदर क्या है बेटा 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है और आज हमारी क्या है बेटा 3rd वीडियो रहने वाली है और जिसके अंदर हम क्या है 3rd चैप्टर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन को इसमें लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में क्या है 101% आएंगे। थाला जी की कसम ऐसा कह सकता हूं मैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्शन। बेटा आपके पास इतने सारे क्या है बेटा प्लेयर है और उसके बावजूद आपने अपना फेवरेट प्लेयर किसको चॉइस किया है, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये क्या है बेटा एक प्रोसेस है, तो आप क्या है बेटा अपने लीडर को चुन रहे हो, आप क्या है बेटा अपने लीडर को चुन रहे हो जिस प्रोसेस के द्वारा जिस मेथड के द्वारा उसे क्या कहते हैं इलेक्शन कहते हैं। द मेथड बाय विच सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एन इलेक्शन। बेटा देखो पढ़ाएंगे सब आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले ये ऐसी चीजें है, पर बेटा लिखना कैसे है, कैसे आपको नंबर मिलेंगे वो सिर्फ यहां पर सिखाया जाएगा। आपको बेटा पीपीटी नहीं बल्कि पीडीएफ फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स के साथ कि आपको कैसे पेपर में लिखना है, कैसे हेडिंग लिखनी है, वो सब चीजें क्या है बेटा आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख के आओ, आपकी लैला और आप दोनों खुश हो जाओगे। तो फटाफट बेटा अपनी लैला को भी क्लास शेयर कर दो और अपने संग साथी को भी क्लास को शेयर कर दो क्योंकि वो भी पीछे ना रहे। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी लोकसभा सीट आर देयर इंडिया। बेटा आपको पता होना चाहिए लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं। तो बेटा क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव बेटा कितने साल में होते हैं, 5 ईयर में होते हैं। कितने ईयर में होते हैं, 5 ईयर में। और जो बेटा लोकसभा के अंदर पार्टी जीतती है उस पार्टी को क्या कहते हैं, मेजोरिटी वाली पार्टी कहते हैं और उसी पार्टी का लीडर क्या बनता है, पीएम बनता है। तो बेटा अभी लोकसभा में कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस का नाम क्या है, एनडीए है। क्या है बेटा, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बेटा अभी हमारे लोकसभा के अंदर कितनी सीट है बेटा, अगर पेपर वाला बोले मैक्सिमम सीट, क्या बोले बेटा मैक्सिमम सीट। जब बेटा मैक्सिमम पूछे तो आपको क्या बताना है, 552 बताना है। क्या बताना है, 552। और फिक्स सीट बोले भाई प्रेजेंट टाइम पे एक्चुअल सीट कितनी है। बेटा देखो होता क्या है, होता ऐसा है कि भाई आप शादी पार्टी में अरेंजमेंट करो, मतलब कोई भी चीज अरेंजमेंट कर रहे हो, 4 लोग आने वाले हैं तो आप क्या 2-3 स्टूल ज्यादा रख लेते हो। अब मान लो बेटा आप क्या अपनी वादी को देखने के लिए जा रहे हो, आपने बोला जी 4 लोग आ रहे हैं, क्या वो 4 सीट रखेंगे, एक आधी फालतू रख लेंगे कि बाई चांस जरूरत पड़ी तो भाई सीटें कम ना पड़े। उसी प्रकार से क्या है मैक्सिमम सीटें कितनी बेटा 552 है, पर एक्चुअली अभी हम यूज कितने कर रहे हैं, 543। आप भी अपनी वाली को कहते हो 143। तो बेटा लोकसभा में सीटें कितनी है, 543। अब बेटा कुछ सीटें क्या कर रखी है, रिजर्व कर रखी है। क्या कर रखी है, रिजर्व। जिस प्रकार बेटा आपके घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे क्या है, सीट रिजर्व हो रखी है कि भैया पापा आपके बगल वाली सीट मेरी है, मम्मा ये वाली सीट मेरी है, आप यहाँ पे कैसे बैठ गए, हटिए मम्मा। तो बेटा आपने क्या कर रखी है, अपने घर में डाइनिंग टेबल पे सीट रिजर्व कर रखी है। उसी प्रकार क्या है बेटा लोकसभा में क्या है, सीट रिजर्व कर रखी है। किन के लिए कर रखी है बेटा ये सीट रिजर्व, फॉर एससी एंड एसटी। बेटा एससी के लिए कितनी करी गई है, 84 और एसटी के लिए कितनी सीट बेटा रिजर्व है, 47। 8 कुड़ीदा वेट कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा। तो बेटा लोकसभा में एससी की सीटें कितनी है, 84 और एसटी की 47, शेड्यूल ट्राइब 47 और शेड्यूल कास्ट 84। एक नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। व्हाट इज द वोटर लिस्ट कॉल्ड। बेटा वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, मतदाता सूची किसे कहते हैं। ठीक है बेटा बोथ लैंग्वेज में आपको मैं बता दूंगा और अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो बनाई जाए हिंदी मीडियम वालों के लिए बस आप कमेंट में लिख दो सेपरेट। जिस प्रकार से वो आपसे सेपरेट हो गई है उसी प्रकार क्या है आपके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। द लिस्ट containing the names of the citizen who have attained the age of voting is called the voter list। बेटा जिन्होंने क्या है बेटा वोट देने की एज प्राप्त कर ली है उन्हें क्या कहेंगे बेटा, वोटर कहेंगे। उनका नाम क्या है बेटा किसमें ऐड ऑन कर जाएगा, वोटर लिस्ट में कर जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं। व्हाट इज द फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बेटा फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसे कहते हैं। अब बेटा फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है बेटा, एक अनार सब बीमार। बेटा एक अनार सब बीमार। तो बेटा जो अनार है वो किसको मिलेगा, जो सबसे आगे होगा। तो बेटा लोकसभा के अंदर क्या है बेटा, हमारे भारत के अंदर ये सिस्टम अपनाया गया फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम,
जिसके अंदर जो सबसे आगे वही जीता। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूट द कैंडिडेट हु गेट्स मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इट इज आल्सो नोन एज द प्लूरलिटी सिस्टम। बेटा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या है बेटा, जीतेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड। बेटा किस अमेंडमेंट के द्वारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बेटा, समय समय पर क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बेटा वो 1947 में बनाया गया था। उस समय की कंडीशन, उस समय के हालात क्या थे बेटा, अलग थे। अब आज की सिचुएशन क्या है बेटा, अलग है। तो बेटा समय समय पे क्या है बेटा, चेंजेस आए हैं। अब बेटा क्या से चेंजेस आए बेटा, आप बताओ बेटा, जो नॉलेज आपके पास है, जो आज के बच्चे के पास नॉलेज है 13 14 साल के बच्चों को, वो बेटा उस समय के 30-35 साल के बच्चों को होती थी नॉलेज। तो बेटा देखा गया कि अब क्या है, जो माइंड है वो बहुत जल्दी क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। इसीलिए पहले वोटर एज क्या थी बेटा, 21 थी। जब देखा लोग मैच्योर एज से पहले हो रहे हैं तो इनको वोट देने का अधिकार ही पहले दे देना चाहिए। तो बेटा 21 से डिक्रीज करके कितनी कर दी, 18 कर दी। तो बेटा ये कौन से नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव था, चेंज था, 61 अमेंडमेंट। तो बेटा ये कौन सा अमेंडमेंट था, 61 अमेंडमेंट। और ये हुआ कब था बेटा, 1988 में हुआ था। और इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1989 में। और इसी के साथ बेटा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या सिंगल बॉडी हुआ करता, मतलब इसके अंदर सिंगल मेंबर होता। इसको क्या कर दिया, 3 मेंबर सिस्टम कर देता। क्या कर देता, 3 मेंबर। मतलब इलेक्शन कमीशन में क्या है, एक चीफ इलेक्शन होगा और 2 क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है बेटा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। बेटा भारत के अंदर इलेक्शन कराने का जिम्मे किसको सौंपा गया है, तो बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग को सौंपा गया है। जिसको बेटा किस स्टैब्लिश किया गया है, आर्टिकल 324 के द्वारा, आर्टिकल 324 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। किसे बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कब किया गया, 25 जनवरी 1950। कब किया गया बेटा, 25 जनवरी 1950 को किसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आगे। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन। तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। यहाँ पे राजीव कुमार की जगह क्या है बेटा, ज्ञानेश कुमार आएगा नाम। क्या आएगा, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है बेटा, अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ठीक है बेटा, ये चीजें आपको बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक नंबर के भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी की सारी बेटा इस चीज में डाल दी गई है। What is the tenure of the chief election commissioner? बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है बेटा, 6 ईयर का होता है। या उसके एज क्या है बेटा, रिटायरमेंट की पहले हो जाए। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने पोस्ट से रिटायर्ड हो जाएगा। तो बेटा देखा जाए तो 6 ईयर का क्या इनका टेन्योर होता है। When was the election commission established? बेटा 25 जनवरी 1950 को क्या है, अंडर आर्टिकल 324 सब क्लोज 2 के द्वारा क्या है बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, स्टैब्लिश हुआ था। अगर बेटा आप एसएस लेना चाहते हो तो आप एसएस ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा इनकी सैलरी किसके इक्वल होती है, इनकी सैलरी क्या है बेटा, चीफ जस्टिस के इक्वल होती है। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस। तो बेटा चीफ जस्टिस को कोई अपॉइंट करता है बेटा, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट करता है। और बेटा इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। जितनी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है इंडिया के अंदर, उन सभी की पोस्टिंग सेंट्रल लेवल की, उन सभी की पोस्टिंग बेटा कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। When were the first general election held in India? बेटा इंडिया के अंदर फर्स्ट इलेक्शन कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फेब 1952 तक क्या हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर क्या कांग्रेस पार्टी जीती थी। और बेटा ये 4 महीने तक चले थे। अगर आपसे हो जाए पर्टिकुलर ईयर बताओ 1951 या 1952, तो बेटा इसका क्या आंसर आएगा, 1952 आएगा। क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग कब हुई थी बेटा, 1952 में हुई थी। अगर बेटा आपसे पर्टिकुलर ईयर पूछा है तो आप क्या बोलोगे, 1952। और रीजन क्या दोगे, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में क्या सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर करंटली इन इंडिया।
बेटा भारत के अंदर कितनी नेशनल पार्टी है? बेटा 6 है। कितनी है बेटा? 6 है। जितनी एक और बोल होती है उतनी ही क्या है बेटा हमारे भारत में नेशनल पार्टी है। बेटा करंट में कौन कौन सी 6 नेशनल पार्टी है? पहले का नाम कमल, ठीक है जी, इनके सिंबल बताऊंगा और आप समझ जाना। कमल, पंजा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसका क्या बेटा दराती है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हाथी मेरा साथी, झाड़ू लगेगी झाड़ू सबकी हो जाएगी सफाया, नेशनल पीपल्स पार्टी इनका सिंबल क्या है बेटा? बुक है। क्या है बेटा? बुक है। तो बेटा 6 पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये क्या है बेटा? इंडिया की 6th नेशनल पार्टी है। What is the time period allowed for the election campaign in India? गली गली में शोर है, आपकी वाली मजबूर है। तो बेटा ऐसे नारे लगते हैं, चोर है, फलाना है, ढिकाना है, 5 साल केजरीवाल। तो बेटा ऐसे ऐसे नारे लगते हैं। तो इन नारों को लगने का भी क्या होता है? समय होता है। ये नहीं बेटा जब मर्जी आके रेडियो लेके स्टार्ट हो जाए। तो बेटा इनको 14 डेज का क्या है बेटा टाइम पीरियड मिलता है। और इलेक्शन के 2 दिन पहले क्या अगड़म सगड़म चुनाव प्रचार क्या इनको बंद करना पड़ता है। अगर बेटा ये 2 दिन पहले अगर बंद नहीं करते हैं तो बेटा इनके फेफड़ों के दर्द का इलाज कौन करेगा? बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। क्योंकि बेटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उस समय क्या इम्प्लीमेंट होता है, चुनाव आचार संहिता क्या है बेटा लागू होती है। तो उस समय क्या कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या होती है बेटा? ड्यूटीज होती है। मैच द पॉलिटिकल पार्टी स्लोगन विद देयर रिस्पेक्टिव लीडर। जय जवान जय किसान। तो बेटा किसने दिया था बेटा स्लोगन? लाल बहादुर शास्त्री। गरीबी हटाओ, तो ये बेटा इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा हटाओ ये बेटा सिंडिकेट ने दिया था, जो कि बेटा ग्रैंड अलायंस थी। सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने दिया था बेटा। तेलुगु देशम ये बेटा तेलुगु देशम पार्टी ने दिया था। ठीक है बेटा, ये क्या है? कुछ नारे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, समझ रहे हो ना? ये नारा किसने दिया था बताने की जरूरत नहीं है। Who used the EVM for the first time? बेटा ईवीएम क्या है? ईवीएम एक मशीन है जिसके द्वारा क्या है बेटा इंडिया के अंदर इलेक्शन कराया जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा इन द ईयर 1999। बेटा फर्स्ट स्टेट कौन सा जिसने पूरी तरह से क्या है अपने स्टेट के अंदर इलेक्शन ईवीएम के द्वारा कराए थे? कौन सा बेटा? गोवा। और 2004 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो बेटा लोकसभा के थे, वो भी क्या ईवीएम से हुए थे। Who determine the boundary of the election constitution and implement reservation? डेलिमिनेशन कमीशन, जिसे क्या बेटा परिसीमन आयोग कहते हैं, जो क्या बेटा बाउंड्री फिक्स करता है कि भाई इस एरिया के अंदर इतने ही लोग आएंगे। ये एरिया क्या एक कॉन्स्टिट्यूटेड एरिया है, बाउंड्री फिक्स करता है कौन? डेलिमिनेशन कमीशन। इसका क्या काम है बेटा? बाउंड्री फिक्स करना इलेक्शन की। The boundary of the election constituency are determined by the Delimitation Commission. It work in the collaboration with the Election Commission. It also take decision regarding the reservation of the constitution. How many type of election? बेटा कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं? बेटा 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्शन जिसका टाइम पीरियड क्या है बेटा 5 ईयर का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन कहते हैं। और बाई इलेक्शन किसे कहते हैं? बेटा बाई चांस किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लीडर मर गया तो उसी सीट पे क्या है बेटा चुनाव करवाए जाएंगे। अगर बेटा किसी कारण कोई एक सीट खाली होती है उस सीट को दोबारा भरने के लिए चुनाव कराया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन कहते हैं। मिड टर्म इलेक्शन, गली गली में शोर है, जो सत्ता में है वो चोर है। अब बेटा ऐसे नारे लगना स्टार्ट हो जाए तो बेटा बहुत ज्यादा जनता परेशान हो गई है और 5 साल का टाइम पीरियड था और बीच में क्या है बेटा सरकार गिर जाए तो बेटा 5 साल बाद चुनाव होने। हमारा 2029 में इलेक्शन होने हैं पर बेटा सरकार गिर जाए तो बीच में दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जो बीच में चुनाव कराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जब बेटा अपने डिसीजन आप सामने लो तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ये यूनान और के अंदर क्या था? पॉसिबल था क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन उस टाइम बहुत कम थी, तो वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है जो डिसीजन ले आते हैं, हमने लीडर को चूज करके क्या बेटा अपने डिसीजन लेने के लिए भेजा है, वो हमारे बिहाफ पर क्या बेटा डिसीजन लेते हैं हमारे लिए, इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
कहते हैं। व्हाट इज अ सीक्रेट बैलेट पेपर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स। बेटा सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या है? अब बेटा मान लो बेटा चोरी छुपे वोट नहीं कराए जा रहे, सबके सामने वोट कराए जा रहे हैं। एक तरफ आपकी मोहतरमा खड़ी है इलेक्शन में, एक तरफ मोहतरमा की बहन खड़ी है, ठीक है, मतलब आपकी साहिबा खड़ी है, समझ रहे हो ना, साहिबा से पहले ही कोड आता है, मोहतरमा और मोहतरमा की बहन खड़ी है चुनाव में, और एक तरफ आपका परम मित्र खड़ा है चुनाव में, और आपको क्या बेटा तीनों में से एक को वोट देना है। अगर बेटा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपने किसी और को वोट दे दिया तो बेटा दंगे फसाद हो जाएंगे। अगर आपने मोहतरमा को वोट नहीं दिया तो मोहतरमा आपका कचौरमा बना देंगे, और अगर आपने परम मित्र को नहीं दिया तो आपको वो गर्म कर देगा। तो ऐसे में क्या है बेटा आप अपने डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए क्या है बेटा इंडिया के अंदर सीक्रेट बैलेट सिस्टम अपनाया गया। एक कमरे के अंदर क्या है बेटा वोटिंग कराई जाती है, वो जिसे कहते हैं पोलिंग बूथ। तो वहां पर बेटा कोई नहीं हो, आप और आपकी मशीन है। बेटा और भी होते हैं वो दूर बैठते हैं, पर मशीन का टाइम जब आप वोट डालने ना बटन दबाने के लिए जा रहे हो तब बेटा कोई नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं डाल रहा कि नहीं इसको वोट देना, नहीं इसको देना। और वो जो जिसको आपने वोट दिया वो क्या बेटा पूरी तरह से सीक्रेट है, कोई नहीं जानता आपने किसको वोट दिया है, बस आप ही जानते हो किसको वोट दिया है। फ्री यूज ऑफ द ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन का क्या बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपका परम मित्र मोहतरमा और साहिबा कोई भी क्या है आपको प्रेशराइज नहीं कर रही, मुझे वोट दे नहीं तो तेरे को बाहर बताऊंगी, ऐसा कोई भी धमकी नहीं मिलने वाली नहीं है। पीसफुल एटमोसफियर होता है, और जीतने के बाद क्या है बेटा पार्टी अपने आप क्या है इजिली क्या है चेंज हो जाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेशन एंड वायलेंस। Discuss the major stages of the election process in India. बेटा what is the function of election commission? तो बेटा did डेडिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा कहाँ पे चुनाव होने हैं उसको डिसाइड करता है कौन, इलेक्शन कमीशन। प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, फिर वोटर लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन वोट देने वाला है इस साल। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, बेटा किस तारीख को इलेक्शन होंगे वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, बेटा नॉमिनेशन पेपर फिल करवाएगा ये, और नॉमिनेशन पेपर फिल कराने के बाद क्या है सिग्नेचरी ऑफ नॉमिनेशन पेपर। तो बेटा कुछ ना कुछ क्या है बेटा पैसे जमा करने पड़ते हैं, और अगर कोई किसी ने क्या है नॉमिनेशन लेटर में मिस गाइडेंस दिया है तो बेटा उसका क्या है नामांकन पत्र नॉमिनेशन लेटर क्या है बेटा इलीगल कर जाता है। ठीक है बेटा, ये सब कौन करेगा? विड्रॉल ऑफ अ नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपिंग, फिर बेटा इलेक्शन कैंपिंग की परमिशन देगा कि भाई अब आप इलेक्शन कैंपिंग कर सकते हो, और पूरी तरह से क्या ध्यान रखेगा कि इलेक्शन कैंपिंग के अंदर कुछ गलत विधियां तो नहीं हो रही, कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। फिर बेटा वोटिंग कराई जाएगी, फिर वोटिंग के बाद काउंटिंग वोटिंग हुई, फिर काउंटिंग वोटिंग के बाद क्या है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और ये सारा प्रोसेस बेटा कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो बेटा फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुकुमार सेन। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। तो इससे आप याद कर सकते हो सुकुमार सेन। What is the signification of the election in a democracy? बेटा what is the importance election in democracy? क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में इलेक्शन की? बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। बेटा अगर मान लो बेटा कि स्कूल ना होता, ट्यूशन ना होता तो क्या होता? बेटा ये होता आपकी वाली आपसे मिल ना पाती। तो उसी प्रकार से ये नेता लोग हैं ना बेटा, इलेक्शन ना होते तो ये हमारी दहलीज पे आके मिल ना पाते, हमारी बातों को सुन ना पाते। ठीक है बेटा, तो बेटा इसी टाइम क्या है बेटा मीटअप हो पाता है, किसका? वोटर और लीडर क्या है बेटा आपस में मीटअप कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेटिव, स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बेटा इससे पहले इनको परवाह नहीं है हमारी, नीम का पत्ता कड़वा है, सरकार को हमारी परवाह नहीं है, इससे पहले इनको बेटा हमारी परवाह नहीं होती। तो बेटा इस समय जैसे इलेक्शन आते हैं वैसे ही क्या इनके अंदर परवाह आती है। बेटा अभी आपको भी परवाह नहीं है पेपर की, पर जैसे ही बेटा 2 दिन आ जाएंगे ना, मम्मी आप पढ़ने दो यार, फोन काट, चल निकल यहाँ से, वो पढ़ने दे, ये भी रह गया यार, ये भी रह गया, वही बात भाई अभी से पढ़ ले। तो बेटा उसी प्रकार आपके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई कितनी जरूरी है। और नेता लोग भी क्या है बेटा सेम आपकी तरह ही हरकतें करते हैं। इनको बेटा उससे पहले 5 साल इनको जिता के भेजा, ये उस पर ध्यान तो देते नहीं है, पर जब चुनाव होते हैं हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, गड्ढे भरवाएंगे वो करवाएंगे, पर आप जानते फिर ये क्या करते हैं?
बेटा पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर द पब्लिक, बेटा पब्लिक क्या है बेटा उस समय बहुत ज्यादा अवेयर हो जाती है, गली के हर चौराहे पर हर नुक्कड़ पे एक ही बात होती है। क्या लगता है पांडे जी अब क्या किसकी सरकार होगी? तो बेटा आपस में दोस्त यारी क्या भिड़ने लगते हैं अपनी अपनी पार्टियों को लेकर। जिस प्रकार बेटा आईपीएल का सीजन आता है उसी प्रकार इलेक्शन का भी सीजन आता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम राइट एंड फ्रीडम, बेटा हमारे राइट और हमारे राइट क्या बेटा सिक्योर होते हैं, हमारे को अधिकार मिलता है कि जिन्होंने 5 साल हमारे साथ अत्याचार किया हम उनको क्या है चेंज कर सकते हैं। फॉस्टरिंग इक्वालिटी, बेटा सभी को क्या इक्वल राइट मिलते हैं सरकार बदलने के, और सभी क्या बेटा एक साथ क्या वोट देने जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटा कोई दंगे फसाद नहीं होते, आराम से बेटा अगर आप ना खुशते आराम से क्या बेटा चेंज कर सकते हो, इससे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। जैसे मेरे हाथ स्टेबल नहीं है, जैसे आप बेटा पढ़ाई में स्टेबल नहीं हो, पर आप भी वीडियो देखते रहो आप भी क्या स्टेबल हो जाओगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट बता दिया मैंने। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सजेस्ट मेजर टू रिमूव ड्रॉबैक डिफेक्ट फ्रॉम द इंडियन इलेक्शन। बेटा इंडियन इलेक्शन के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, बेटा हमारे भारतीय इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या समस्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिक्ट लो, सजेशन देने क्या क्या होना चाहिए, पर बेटा प्रॉब्लम आ जाए तो नेपोटिज्म ज्यादा है तो नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लो नहीं है, बेटा स्ट्रिक्ट लो नहीं है तो नहीं तो लोग क्या जो मर्जी करते हैं, तो बेटा सजेशन में स्ट्रिक्ट लो होनी चाहिए भाई सभी माने। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, बेटा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन। बेटा इलेक्शन कमीशन अगर मान लो बेटा चौकीदारी चोर निकला तो समस्या बहुत गहरी है, तो इसी प्रकार बेटा इलेक्शन कमीशन को क्या रहना है इंडिपेंडेंस रहना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है बेटा इनको क्या बेटा टिकट देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। भैया आप कैसे बलात्कारी को कह सकते हो आप हमारी बहन बेटी की रक्षा करो, तो बेटा ऐसे नेताओं को क्या बेटा टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा चुनाव के माध्यम में क्या सारे पाप धुल जाते हैं। अब बेटा गंगा नदी पाप धुल नहीं होती, गंगा माता बेटा पापियों के पाप धोते धोते थक गई है, इसीलिए बेटा एक चुनाव एक माध्यम है कि आपने जितने भी कर्म कांड की हो आपके कर्म कांड क्या सारे सारे सफा हो जाएंगे, बस आप नेता बन जाओ। कंट्रोल ओवर इलेक्शन एक्सपेंस, बेटा खर्चे क्या करने हैं कम करने हैं। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, बेटा जो सबसे आगे वही जीता, ये भाई थोड़ा सही नहीं है। लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है सेकंड प्रेफरेंस ये है, तो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाना चाहिए। अवेयरनेस अमंग वोटर्स, बेटा 2-2 रुपए के पार्ले जी के बिस्कुट पे आपको नहीं बेचना है, ठीक है। अपना वोट क्या है बेटा 2-2 रुपए की चीजों पे नहीं बेचना है, समझ रहे हो 2 रुपए की चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बेटा बेच जाते हैं कुछ लोग, तो बेटा नहीं आपको बेचना है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फीचर ऑफ द पोलैरिटी सिस्टम, फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बेटा क्या होता है जो सबसे आगे वही जीतता। वोटर वोट फॉर अ स्पेसिफिक कैंडिडेट, यहाँ पर क्या है बेटा वोटर जानता है अपने कैंडिडेट को और उसको ही वोट दे रहा है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट एग्जैक्टली 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर एक सीट से क्या बेटा एक एक कैंडिडेट अपनी पार्टी से क्या एक एक कैंडिडेट क्या बेटा खड़ा किया जाता है। आप वोटर वोट फॉर द कैंडिडेट नॉट अ डायरेक्टली फॉर द पार्टी, बेटा वो पार्टी को बाद में वोट दे रहा है, पहले किसको वोट दे रहा है लीडर को वोट दे रहा है, अपने कैंडिडेट को वोट दे रहा है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूटिव, वही क्या है बेटा जीत जाएगा। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है बेटा द एंटायर कंट्री को क्या एक ही इलेक्शन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव, एक ही सीट से क्या है बेटा आप अलग अलग अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। वोटर कास्ट देयर वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे बेटा कैंडिडेट को जानता नहीं है वो किसको वोट देता है, बेटा पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन अ प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोटर्स। तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा आपका पूरा का पूरा इलेक्शन चैप्टर क्या है बेटा करवा दिया गया है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो और आपको बेटा हिंदी में वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट कर दीजिए सेपरेट, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल NS कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।